Hello everyone, welcome to this video and this video is based on the chapter the third level. Okay, and what is the specialty of this video? Same, it has explanation as well as question answers. It means आप बहुत ही कम टाइम में explanation के साथ question answers भी learn कर लेंगे इस chapter के. Chapter है the third level from the book Vistas, class 12th. ओके तो अब आप फर्स्ट पैराग्राफ देखिए यहाँ पर. यस, इट इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ. ओके, फर्स्ट पैराग्राफ में है चार्ली एंड मॉडर्न लाइफ. ओके, यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है. आप धीरे धीरे पूरे चैप्टर को समझ जाओगे और हर एक कैरेक्टर के बारे में समझ जाओगे. हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा स्टार्ट कर देते हैं. ओके, फर्स्ट पैराग्राफ क्या है? Charlie is a 31-year-old man living in New York. Modern life makes him feel tired, worried, and insecure. So he longs for a peaceful escape. देखिए, चार्ली जो इस पूरे चैप्टर में जो मेन हीरो है, ओके, मेन कैरेक्टर है, वो न्यूयॉर्क में रहते हैं. 31 ईयर्स ओल्ड है और मॉडर्न लाइफ मेक्स हिम, जो वहाँ की फास्ट लाइफ है, न्यूयॉर्क की मॉडर्न लाइफ है, उससे वे क्या हो गए हैं? टायर्ड हो गए हैं, वरीड हो गए हैं, इनसिक्योरिटी फील करते हैं. ओके, इसीलिए वे चाहते हैं कोई ऐसी प्लेस जहाँ पर वे पीस फील करें. ठीक है, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहते हैं यहाँ पर चार्ली, जो 31 ईयर ओल्ड है और न्यूयॉर्क में रहते हैं. इट इज़ द फर्स्ट सीन ऑफ द चैप्टर थर्ड लेवल. अब हम इस सीन से ही, इस फर्स्ट एक्सप्लेनेशन से ही हम 2 क्वेश्चंस निकाल लेते हैं. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ चार्ली. थोड़ा स्पेस बड़ा कर देते हैं. चलिए, हु इज़ चार्ली? चार्ली कौन है? आंसर आप कैसे करेंगे? चार्ली इज़ द नैरेटर, अ 31 ईयर ओल्ड मैन फ्रॉम न्यूयॉर्क. कितना ईजी सा आंसर है कि चार्ली इज़ द नैरेटर, 31 ईयर ओल्ड मैन फ्रॉम न्यूयॉर्क. अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. वाई डज ही वॉन्ट एन एस्केप? वो क्यों बचना चाहता है? ओके, आंसर, ही इज़ टायर्ड ऑफ स्ट्रेस, फियर, इनसिक्योरिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैं यहाँ पे ये भी बताऊँगी साथ में कि ये जो क्वेश्चन है मोस्टली एग्ज़ाम में आता है क्या, कि चार्ली एस्केप क्यों करना चाहता था मॉडर्न जो वर्ल्ड है उससे. तो वो क्यों? क्योंकि ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, स्ट्रेस, फियर से, स्ट्रेस से और इनसिक्योरिटी फील करता था मॉडर्न लाइफ में. कि इसे याद कर लेना अच्छे से और समझ लीजिए. अब सेकेंड पैराग्राफ, द साइकाइट्रिस्ट व्यू. अब ये कौन है? चलो इसके बारे में पढ़ते हैं. Charlie tells his psychiatrist friend Sam about the third level. Sam says it is the waking dream, wish fulfillment caused by the pleasure of modern life. Sorry, pressure of modern life. अब ये चार्ली जो एक दिन एक अजीब सा एक्सपीरियंस फील करता है कि जैसे ही वो ऑफिस से वापस आता है तो उसे जो वहाँ पर जो ग्रैंड टर्मिनल जो है स्टेशन, वहाँ पर थर्ड लेवल एक्सपीरियंस करता है. वहाँ पे ऑलरेडी 2 ही लेवल हैं, लेकिन चार्ली थर्ड लेवल एक्सपीरियंस करता है. तो और अपना ये थर्ड लेवल जहाँ पे वो बिल्कुल पास्ट में था. ओके, थर्ड लेवल कहाँ पर था? पास्ट में था. तो अपना ये एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड सैम को जाके शेयर करता है कि सैम, आज मैंने थर्ड लेवल को एक्सपीरियंस किया है. तो सैम यहाँ पे जो साइकाइट्रिस्ट हैं वे उससे बताते हैं कि ये कुछ नहीं है, इट इज़ एन इमेजिनरी, ये तुम्हारी इमेजिनेशन है. और क्या है? ये वेकिंग ड्रीम है, आपने जागते हुए सपना देखा है एक तरह से, और जो आपकी विश फुलफिल नहीं हुई है रियल में, वो आपने इस तरह से एक इमेजिनेशन बना के इस तरह से फुलफिल की है. तो ऐसा उसके जो फ्रेंड है सैम, वो यहाँ पर उसे बताते हैं. Wait for a while, just a second. Yes, okay.
अब यहाँ पे थोड़ा थर्ड लेवल को लेके आप कंफ्यूज मत होइए। थर्ड लेवल में क्या है, एक दिन सैम जो ऑफिस से घर पे आ रहा था, उसे घर आने की ज़्यादा जल्दी थी, तो वो चीज़ अब आपको आगे बताई जाएगी चैप्टर में, ठीक है, कि क्या थर्ड लेवल का वो एक्सपीरियंस था सैम का, जो उसने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम से शेयर किया। ओके, अब इसका क्वेश्चन देख लीजिए, हु इज़ सैम। अब सैम जो न्यू कैरेक्टर है उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज़ सैम। सैम वीनर इज़ चार्ली साइकाट्रिस्ट फ्रेंड। सैम वीनर चार्ली के साइकाट्रिस्ट फ्रेंड है। एंड व्हाट डज सैम कॉल द थर्ड लेवल, और जो सैम है वो थर्ड लेवल को क्या कहते हैं, इसे थर्ड लेवल को जो कि चार्ली ने जो मतलब कि एक्सपीरियंस किया है, इसको वे बोलते हैं इट इज़ अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। ओके, ये तुम्हारा वेकिंग ड्रीम है, केवल आपकी जो विश फुलफिल नहीं हुई थी वो फुलफिल करने का एक मीडियम है। अब थर्ड पैराग्राफ देख लीजिए, स्टैम्प कलेक्टिंग। चार्ली कलेक्ट्स स्टैम्प्स एंड फर्स्ट डे कवर्स। सैम सेज हिज हॉबी also gives him a temporary escape from the worries of the अब चार्ली को स्टैम्प कलेक्टिंग का हॉबी थी, उसकी शौक था, तो उसका फ्रेंड सैम उससे ये बात एज अ एविडेंस बताता है कि जो तुम स्टैम्प कलेक्ट करते हो, ये चीज़ भी तुम्हारी इस चीज़ को शो करती है कि तुम रियलिटी से भागते हो और टेम्परेरी एस्केप करते हो रियलिटी से, और वरीज से प्रेजेंट की भागते हो। एक अपने आप में ही एक इंटरेस्ट तुमने क्रिएट किया हुआ है स्टैम्प कलेक्टिंग का, और उसमें ही बिजी रहते हो। तो इट इज़ ऑल्सो अ प्रूफ दैट यू आर टेम्परेरी एस्केप फ्रॉम वरीज ऑफ द प्रेजेंट, कि तुम प्रेजेंट से भागते हो, इसलिए तुम स्टैम्प कलेक्टिंग में अपने आप को बिजी रखते हो। तो ये भी एक प्रूफ यहाँ पर सैम चार्ली को बताते हैं कि थर्ड लेवल तुम्हारी इमेजिनेशन है, वो कोई रियलिटी नहीं है। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लीजिए। व्हाट इज चार्लीज हॉबी। चार्ली की हॉबी क्या थी, ही कलेक्ट स्टैम्प्स एंड द फर्स्ट डे कवर। वो स्टैम्प कलेक्ट करता था और फर्स्ट डे कवर कलेक्ट करता था। फर्स्ट डे कवर्स वे होते हैं जो एक तरह से खुद से ही, जैसे ही कोई नई स्टैम्प रिलीज़ होती है, गवर्नमेंट रिलीज़ करती है, तो खुद ही पोस्ट ऑफिस जाके अपने ही एड्रेस पर हम वो एनवेलप में अपना ही एड्रेस लिख के न्यू स्टैम्प लगा देते हैं और अपने ही एड्रेस पर उसे मंगा लेते हैं, तो वो होता है फर्स्ट डे कवर। वाई इज स्टैम्प कलेक्टिंग एंड एस्केप। स्टैम्प कलेक्टिंग एक एस्केप क्यों था, बचना क्यों था। इट हेल्प्स द फॉरगेट प्रेजेंट डे वरीज एंड कनेक्ट द पास्ट। क्योंकि ये जो वर्क था ना, वो उसे प्रेजेंट डे की वरीज को भुला देता था और वो कहीं ना कहीं पास्ट से कनेक्ट हो जाता था। तो इसीलिए सैम ने कहा है कि तुम्हारी आदत है इस तरह से कि तुम प्रेजेंट से भागते हो और पास्ट में सुकून या हैप्पीनेस को खोजते हो, और इसी वजह से तुमने थर्ड लेवल एक्सपीरियंस किया है। अब यहाँ पे देखिए, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। यस, अब जो अभी तक थर्ड लेवल का बार बार जिक्र हो रहा है, आपको ये कन्फ्यूज़न होगा कि क्या थर्ड लेवल क्या एक्सपीरियंस किया, वो अब इस पैराग्राफ में चैप्टर में बिल्कुल सीक्वेंसली इसी तरह से स्टार्टिंग में उस चीज़ को रिवील नहीं किया गया है, मिड में रिवील किया गया है। ठीक है, स्टार्टिंग में सिर्फ ये बताया कि उसने थर्ड लेवल एक्सपीरियंस किया है, अब मिड में आके चीज़ों को अपनी, यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन आप देख रहे हैं वो बिल्कुल पैराग्राफ वाइज है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। अब फोर्थ पैराग्राफ, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। After working late, Charlie goes to Grand Central to take the subway home. He enters unfamiliar corridors and become confused. अब यहाँ चार्ली अपनी बात हमारे से शेयर कर रहा है कि अब मैं ये बताता हूँ कि उस दिन शाम को हुआ क्या एग्जैक्ट, जो मैंने अपने फ्रेंड से शेयर किया और जो एक्सपीरियंस किया। तो वो बताता है कि मैं जो अपने ऑफिस में लेट हो गया था, तो मैं जैसे घर की तरफ आता हूँ, सबवे लेता हूँ, तो मैं एक अनफेमिलियर, एक अजीब से कॉरिडोर में चला जाता हूँ। ठीक है, और मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि वो अपने आप को फिर आगे क्या पाएगा और बताएगा नेक्स्ट पैराग्राफ में। इसमें क्वेश्चन देख लीजिए, वाई डज चार्ली गो टू द ग्रैंड सेंट्रल। ही वॉन्ट्स टू टेक द सबवे होम। अब वो घर के लिए सबवे लेना था उसे, इसलिए वो ग्रैंड सेंट्रल जाता है। वॉट हैपन्स इनसाइड द स्टेशन। स्टेशन में क्या होता है, ही एंटर स्ट्रेंज पैसेज एंड गेट लॉस्ट। जैसे ही वो स्टेशन पे जाता है, उसे एक स्ट्रेंज अजीब सा पैसेज मिलता है, रास्ता मिलता है, एंड ही गेट लॉस्ट, वो खो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आगे फिर बताया है
द स्ट्रेंज कॉरिडोर, वो स्ट्रेंज कॉरिडोर क्या था? चार्ली फाइंड्स अ लोनली कॉरिडोर दैट स्लोप्स डाउनवर्ड, इट लीड्स हिम टू अ मिस्टीरियस प्लेस दैट लुक्स अनलाइक दैट ग्रैंड सेंट्रल्स ही नोज। अब यहाँ पे वो कहता है कि वो एक अकेले कॉरिडोर में, बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पे वो डेसोलेट था, कोई नहीं था उसमें कॉरिडोर में, और वो जो स्लॉप्स थे वे नीचे की तरफ जा रहे थे। उसके बाद उसने कहा वो एक मिस्टीरियस प्लेस से जुड़े हुए थे जो वे कॉरिडोर था, और उसने अभी तक ऐसा कॉरिडोर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर नहीं देखा था। क्वेश्चन, व्हाट डज द कॉरिडोर लुक लाइक, कैसे लगते थे जो कॉरिडोर्स थे वे, कैसे थे? इट लॉनली, स्ट्रेंज एंड स्लोप डाउनवर्ड, वे एक तो लॉनली थे, स्ट्रेंज थे, अजीब थे, और उसके स्लॉप से वे नीचे की तरफ थे। गॉट इट। नेक्स्ट, वेयर डज इट लीड, ये कहाँ किस चीज़ से जोड़ते थे कॉरिडोर? इट लीड्स टू मिस्टीरियस थर्ड लेवल, और एक रहस्यमयी थर्ड लेवल से ये कॉरिडोर उसे जोड़ते थे। बहुत ही, देखो हर पैराग्राफ को आप क्वेश्चन वाइज अगर समझ रहे हो ना, तो देयर इज़ नो नीड फॉर अदर एक्सप्लेनेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन आंसर्स भी क्या मिलेंगे इन पैसेजेस में से कैसे मिल सकते हैं, ये चीज़, दोनों ही चीज़ यहाँ पर आप समझते जा रहे हो। द थर्ड लेवल, अब यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ है द थर्ड लेवल। अब वो थर्ड लेवल क्या था वो इसमें बताया गया है पैराग्राफ में। द थर्ड लेवल लुक्स ओल्ड फैशन, इट हैज़ वुडन fittings, dim gas lights, and people dressed in 19th century clothes. ओके, अब थर्ड लेवल का पूरा डिस्क्रिप्शन है एक पैराग्राफ में, उसमें क्या बताया गया कि वहाँ पे सारी चीज़ें ओल्ड फैशन थी। ओके, जो वे कपड़े पहने हुए थे सब ओल्ड फैशन, जो उनका हेयर स्टाइल था, ओके, बियर्ड स्टाइल था, सब कुछ ओल्ड फैशन था। और वहाँ पर क्या, वुडन के एक बूथ बना हुआ था, इंफॉर्मेशन बूथ, और जो कि पास्ट में इस तरह से बनाए जाते थे। गैस लाइट्स जल रही थी, लाइट के लिए जो मॉडर्न लाइट्स होती है वे नहीं थी, गैस लाइट्स थी, और सभी 19th सेंचुरी के कपड़े पहने हुए थे। थर्ड लेवल, ये थर्ड लेवल था जो यहाँ पर हमारे चार्ली ने एक्सपीरियंस किया था। क्वेश्चन, हाउ डज थर्ड लेवल लुक, कैसा दिखता था? इट लुक्स ओल्ड फैशन, डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न ग्रैंड सेंट्रल, ये ओल्ड फैशन था और मॉडर्न टाइम के ग्रैंड सेंट्रल से बिल्कुल डिफरेंट था। वॉट पीरियड डज इट सीम्स टू बिलोंग टू, क्यों, कैसा, कैसे लगता था, किस टाइम से बिलोंग करता है ये थर्ड लेवल? तो उसने बताया इट 1890s, 1890s का जो टाइम पीरियड था ना, ऐसा वो थर्ड लेवल लगता था। चलिए अब पैराग्राफ नंबर 7, द न्यूज़ पेपर। Charlie sees an old newspaper called The World. It dates 1894, proving that the place appears to belong the past. अब चार्ली ने वहाँ पर थर्ड लेवल में एक न्यूज़पेपर देखा, उसमें डेट थी 1894 और उस न्यूज़पेपर का नेम था द वर्ल्ड। ओके, अब चार्ली श्योर हो गया कि वो पास्ट में चला गया, थर्ड लेवल कहाँ है, पास्ट में है। ओके, इसी चीज़ से वो श्योर हुआ डेट के बारे में। यस, क्वेश्चन, वॉट न्यूज़पेपर डज चार्ली सीज, कौन सा न्यूज़पेपर चार्ली ने देखा? द वर्ल्ड। वॉट इज द प्रिंटेड ऑन इट, क्या प्रिंटेड था? द ईयर 1894। अब यहाँ पे पैराग्राफ 8। यस, अब गेल्सबर्ग इलिनियोस का क्या जिक्र है चैप्टर में, इसको हम इस पैराग्राफ में देखेंगे। Charlie wants to go to Galesburg because he imagines it is peaceful and simple place. He wants to take his wife Louisa there. अब देखो क्या हुआ, वहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल थर्ड लेवल जो था उसमें ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल में वहाँ पर भी एक टिकट विंडो थी। वहाँ पर चार्ली ने सोचा कि क्यों ना, ये पास्ट में तो है ही, मैं और पास्ट में चला जाऊँ, गेल्सबर्ग चला जाऊँ। और गेल्सबर्ग में क्या, गेल्सबर्ग में सब चीज़ नेचुरल थी, ठीक है, वहाँ पे मॉडर्न लाइफ का कोई टच नहीं था। तो यहाँ पर ऑलरेडी चार्ली हमारा मॉडर्न लाइफ से परेशान है, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं गेल्सबर्ग चला जाऊँ, वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, नेचुरल लाइफ है, वहाँ पे किस तरह की भीड़ भाड़, फास्ट लाइफ, स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी, वॉर कुछ नहीं है, पीसफुल एटमॉस्फेयर है। तो वो चाहता है कि इस टिकट विंडो से वहाँ के टिकट ले लो, क्योंकि गेल्सबर्ग उसके लिए क्या था, एक पीसफुल प्लेस थी। ओके, अब आगे देखते हैं हम क्या होता। क्वेश्चन, why does Charlie want to Galesburg? He associates with it peace and a simple life, क्योंकि गेल्सबर्ग जुड़ा हुआ था पीसफुल और सिंपल लाइफ से। Who is Louisa?
लुइजा इज चार्लीज वाइफ, और वो चाहता था कि वो अपनी वाइफ लुइजा के साथ गेल्सबर्ग जाए। यस। अब 9 पैराग्राफ, टिकट काउंटर। Charlie tries to buy 2 tickets to Galesburg, but he has modern currency. The clerk becomes suspicious. The Charlies run away. अब चार्ली सोचता है कि टिकट ले लूँ 2 अपनी वाइफ और अपने लिए, जिससे कि मैं यहाँ से कहाँ पे चला जाऊँगा, गेल्सबर्ग चला जाऊँगा। मतलब टिकट ले लूँ, फिर अपनी वाइफ को भी घर से ले आऊँगा और गेल्सबर्ग चला जाऊँगा। लेकिन जैसे ही जो जो क्लर्क है वहाँ पर, जो मनी लेता है, वो देखता है कि जो करेंसी है ये तो मॉडर्न लाइफ की है, मॉडर्न वर्ल्ड की है, लेकिन उस टाइम पे तो उस करेंसी को कोई नहीं जानता था जो आज के टाइम प्रेजेंट में यूज़ हो रही है। तो वे इसे क्या समझते हैं, कोई फेक पर्सन समझते हैं, सस्पिशियस हो जाते हैं, और इसको एक तरह से वहाँ से अपनी जान के बचा के भागना पड़ता है, क्योंकि उन्हें लगता है, चार्ली को लगता है कि ऐसा ना हो मुझे पुलिस को पकड़वा दे, क्योंकि सोचे कि ये फेक करेंसी ले रहा है। लेकिन चार्ली की करेंसी फेक नहीं थी, उसकी तो मॉडर्न टाइम की करेंसी थी। ओके, चलिए। वाई कांट चार्ली बाय द टिकट्स, वो टिकट्स बाय क्यों नहीं कर पाया? ही हैज़ द मॉडर्न मनी इंस्टेड ऑफ 1894 करेंसी। जो 1894 में जो करेंसी वहाँ पे रन करती थी, उसके पास वो तो थी नहीं, क्योंकि वो पास्ट का टाइम था। उसके पास मॉडर्न थी, और मॉडर्न वहाँ पर चली नहीं। वाई डज ही रन अवे? द क्लर्क बिकम सस्पिशियस ऑफ हिज मनी। अब जो क्लर्क था वो सस्पिशियस हो गया, उसे लगा कि ये कोई फेक पर्सन है और उसे पागल बनाने के लिए आया है, तो कहीं वो पुलिस को ना बुला ले, इसलिए चार्ली क्या हो गया, रन अवे हो गया, भाग गया वहाँ से। 10 सर्चिंग फॉर द थर्ड लेवल। Charlie tries to find the third level again, but he cannot. He begins to wonder whether it was real, only an escape created by his mind. अब चार्ली नेक्स्ट डे करेंसी को ओल्ड करेंसी में उसने चेंज कराया, ठीक है। काफ़ी उसे लॉस भी हुआ, क्योंकि न्यू करेंसी को ओल्ड करेंसी में चेंज कराने में कुछ परसेंट जो ब्रोकर्स होते हैं वे भी खाते हैं, पैसे वे भी लेते हैं। तो वहाँ पे चार्ली नेक्स्ट डे उस करेंसी को चेंज किया, लंच टाइम में अपने ऑफिस से चला गया, करेंसी चेंज करा के दोबारा वहीं पे गया। लेकिन उसके बाद जितनी बार भी वो वहाँ पे गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, उसे थर्ड लेवल कभी नहीं मिला। अब वो डाउटफुल हो गया कि थर्ड लेवल जो मुझे उस दिन एक्सपीरियंस हुआ था वो मेरी इमेजिनेशन थी या फिर वो रियलिटी था। ओके। 11 पैराग्राफ, लुइजा's concern. Louisa, his wife, is worried about Charlie's search for the third level. She wants him to stop thinking about it and remain connected with the present. अब लुइजा, अब जब चार्ली डेली जाता था थर्ड लेवल को सर्च करने के लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, तो लुइजा उसकी वाइफ जो थी उसके लिए वरीड थी। वो कहने लगी, उसने कहा कि अब इसके थर्ड लेवल के बारे में मत सोचो, दैट वाज इमेजिनेशन, अब आप प्रेजेंट से कनेक्ट रहो। ओके। वो यहाँ पर चार्ली को समझा रही है कि जो एक्सपीरियंस आपको फर्स्ट एक बार हुआ है वो दोबारा नहीं हुआ। तो इट वॉज इमेजिनेशन ऑब्वियसली। क्वेश्चन, वाई इज लुइजा वरीड? शी इज कंसर्न अबाउट चार्लीज क्लासरूम बिकॉज शी वॉज कंसर्न अबाउट चार्लीज ऑब्सेशन। सॉरी, ऑब्सेशन क्या होता है? एक तरह से किसी चीज़ के लिए एडिक्शन, पागलपन। तो वो से लग रहा था कि ये डेली जाते हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन उस थर्ड लेवल को फाइंड आउट करने, लेकिन वो मिल नहीं रहा है, तो कहीं ये ज़्यादा बढ़ ना जाए। ठीक है। वॉट डज शी वॉन्ट टू हिम टू डू? वो क्या चाहती थी कि ये क्या करे उसके हस्बैंड? शी वॉन्ट्स हिम टू स्टॉप सर्चिंग द एक्सेप्ट द प्रेजेंट। वो चाहती थी कि ये इस तरह से स्टॉप कर दे सर्च करना थर्ड लेवल, और अपना जो प्रेजेंट है उसको एक्सेप्ट कर ले। सैम डिसअपियरेंस, पैराग्राफ 12। Sam, who had called the third level psychological escape, later disappear. His disappearance makes the mystery even more interesting. अब सैम, जो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था ना, सैम विनर, वो डिसअपियर हो गया, मतलब वो गायब हो गया है। उसे कोई नहीं जानता कि कहाँ चला गया, वो अपने घर से गायब है। ओके। अब इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है ये ट्विस्ट। What happens to Sam? सैम के साथ क्या हुआ? Sam disappears from the present. Why is this important? Answer: it is make Charlie experience seem less imaginary. और क्योंकि इस एक्सपीरियंस ने चार्ली को, it makes Charlie's experience seem less imaginary, क्योंकि अब इस तरह जैसे सैम गायब हुआ, तो अब कहीं ना कहीं बिलीव करने लगे कि जो चार्ली को जो थर्ड लेवल का एक्सपीरियंस हुआ था वो कहीं सही ना हो, कहीं सैम भी थर्ड लेवल ना चला गया हो। तो इस तरह से उसे
एक्सपीरियंस को क्या बनाते, कम इमेजनरी बनाता है, रियल शो कर रहा है। 13 सैम लेटर। अब सैम का एक लेटर मिलता है चार्ली को, ये पूरे चैप्टर में क्या है, ट्विस्टेड है। चार्ली फाइंड्स अ लेटर फ्रॉम सैम inside old first day cover. The letter is dated July 1894. He says that Sam has found the third level. अब चार्ली को एक लेटर मिलता है जो उसका फर्स्ट डे कवर में रखा हुआ था, और उस लेटर कब की डेट थी उसमें, जुलाई 1894 की। और उसमें कहा गया, सैम ने चार्ली को कहा कि चार्ली मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। मतलब जो सैम चार्ली को बोल रहे थे कि इट इज़ एन इमेजिनरी प्लेस योर वेकिंग ड्रीम, उसको खुद को थर्ड लेवल मिल गया और वो वहाँ पर चला गया है। चलिए देखिए, वेयर द लेटर फाउंड, लेटर उन्हें कहाँ पे मिला, इट इज़ फाउंड इनसाइड द ओल्ड डे कवर, ओल्ड फर्स्ट डे कवर। वाई वॉज सैम्स लेटर से, उसने सैम ने अपने लेटर में क्या कहा, सैम सेज ही हैज़ फाउंड थर्ड लेवल एंड लिविंग इन गेल्सबर्ग। उसने कहा कि मैंने थर्ड लेवल फाउंड कर लिया है और मैं गेल्सबर्ग में रह रहा हूँ। चलिए, एंडिंग ऑफ द थीम, 14 पैराग्राफ। द एंडिंग कीप्स द मिस्ट्री ओपन। अब लास्ट में मिस्ट्री ओपन होती है। द स्टोरी एक्सप्लोर एस्केपिज्म, नॉस्टैल्जिया, डिज़ायर फॉर पीस एंड द कंट्रास्ट बिटवीन द स्ट्रेसफुल प्रेजेंट एंड आइडलाइज्ड पास्ट। यहाँ पर एंडिंग में ये चीज़ दिखाई गई है कि किस तरह से मिस्ट्री ओपन हुई है, किस तरह से द स्टोरी जो है, पूरी कहानी जो है एक्सप्लोर करती है। बचना, सब लोग बचना चाहते हैं, नॉस्टैल्जिया, पुरानी चीज़ों को याद करते हैं, और किस चीज़ की डिज़ायर कर रहे हैं, शांति की, पीस की। और किस चीज़ का एक कंट्रास्ट है, किस चीज़ की कंट्रास्ट दिखाया है बीच में, कहाँ पे, तो स्ट्रेसफुल प्रेजेंट है हमारा, और हमारा आइडियलाइज्ड पास्ट है, एक पीसफुल पास्ट है। तो यहाँ पर जो इस स्टोरी में बताया गया है कि लोग पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं, पीसफुल प्लेस ढूंढ रहे हैं आज की फास्ट लाइफ से बच के। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई गई इस चैप्टर के थ्रू कि हमने मॉडर्न लाइफ में काफ़ी क्या कर लिया है, इम्प्रूवमेंट कर लिया है, काफ़ी डेवलपमेंट कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी पीसफुल लाइफ को खो चुके हैं। व्हाट इज़ द मेजर थीम, अ डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम स्ट्रेस एंड इनसिक्योरिटी। इस लाइन को बड़ी ध्यान से याद करना, ये हर क्वेश्चन के आंसर में आपको 101% काम आएगा। ठीक है, द डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम स्ट्रेस एंड इनसिक्योरिटी। What makes ending mysterious? Sam's 1894 letter suggests that the third level may reality exist। और सैम के उस लेटर ने ये मिस्ट्री ओपन की कि शायद रियल में थर्ड लेवल कहीं ना कहीं हमारे इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। चलिए, क्विक रिवीजन में आ जाइए। चार्ली 31 years old, third level mysterious place, 1894 the time period Charlie appears to enter Galesburg, Sam winner, Louisa, main themes and ending। ठीक है, ये आपने डीपली पढ़ लिया है अच्छे से, कोई ज़रूरत नहीं है अब इसको ज़्यादा पीछे से रिपीट करने की। ओके, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आगे मैं नेक्स्ट चैप्टर की इसी तरह वीडियो लाती रहूँगी।